साइंस चैनल पर आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना कैसे बनती है। कोशिका की संरचना देखा तो कोशिका आवरण, कोशिका में देखा तो भाई कोशिका का आवरण होता है। ये होता है कोशिका का आवरण। तो कोशिका के आवरण की बात करें तो कोशिका के आवरण में कोशिका कला पाई जाती है। जो अंदर का भाग होता है इसे कोशिका कला कहते हैं। कोशिका कला, कोशिका कला के बाद आती है कोशिका भित्ति, इसके बाद आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसके बाद बात करें तो कोशिका भित्ति के बाद आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स यानी ये वाली ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। कोशिका कला, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका 3 प्रकार से मिलकर बनी होती है, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स। अगर हम पौधों की बात करें, पौधों की कोशिका की बात करें तो जो पौधों की कोशिका होती है पौधे की कोशिका होती है वो 2 प्रकार से मिलकर बनी होती है। जैसे ये कोई पौधा है, इसकी कोशिका, इसमें कोशिका कला पाई जाएगी और क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। कोशिका जो बाहर की होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं केवल पौधों की बात करें तो पौधों में 2 प्रकार से बाह्य आवरण 2 प्रकार से मिलकर होता है, कोशिका भित्ति, और जो अंदर का होता है वो कोशिका कला होता है। अंदर का होगा उसे कोशिका कला ही कहेंगे, क्योंकि अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका कला। पौधों में अंदर की कोशिका पाई जाती है, जो बाहर की होती है वो उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हम बात करें तो ये तीनों आखिरकार तीनों कोशिका पाई जाती है। प्राणी की बात करें तो प्राणी यानी हम जितने भी जीव है, प्राणी की बात करें तो प्राणी में केवल क्या पाई जाती है, कोशिका कला। एक ही पाई जाएगी, उसका नाम है कोशिका कला। क्या नाम होता है उसका, कोशिका कला। यानी प्राणियों में जो पाई जाती है लेयर, कोशिका का जो आवरण पाया जाता है वो एक ही प्रकार का होता है, कोशिका कला। यानी प्राणियों की जो कोशिका बनी होती है केवल कोशिका कला से ही मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें जीवाणु की बात करें तो जीवाणु आप देखेंगे, जीवाणु में 3 कलाएं पाई जाएंगी। पहली होगी कोशिका कला, इसके बाद होती है कोशिका भित्ति, और तीसरी बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि जो जीवाणु की है कोशिका आवरण होता है वो 3 प्रकार से मिलकर बना होता है। कोशिका की संरचना का एक पढ़ लिया हमने कोशिका। दूसरा बात करें जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। कोशिका द्रव्य केंद्रक से मिलकर बना होता है, उसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोशिका है। कोशिका में एक तो पाया जाएगा अंदर केंद्रक, अंदर पाया जाएगा केंद्रक, और केंद्रक के जो बाहर जितना भी आवरण है ये सब आवरण होता है जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। अगर कोशिका के बाहरी आवरण को उठा दें, कोशिका के बाहरी आवरण को उठा दिया जाए तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यानी जो सब कोशिका के जो भीतर का भाग है, ये सब भीतर का भाग है, इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य। आखिरकार कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य की बात करें तो मान चलो ये है कोई कोशिका, ये है कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक को उठा दें, इसमें से केंद्रक उठा दें तो ये सब जितने भी भीतर पाए जाएंगे इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होगा, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। कोशिका द्रव्य किससे मिलकर होता है, कोशिका द्रव्य में से केंद्रक उठा दो उसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। केंद्र तो आपको पता ही है, कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अच्छा, कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होता है, साइटोसोल और ट्रोपोप्लाज्म। साइटोसोल की बात करें तो ये कोई कोशिका है। कोशिका का जितना भी ये खाली स्थान है वही क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। यानी कि कोशिका का वह आवरण है जहां पर कोई कोशिकांग नहीं पाया जाए। यानी कि सीधी बात, साइटोसोल खाली स्थान होता है, खाली कोशिका किसे कहते हैं, साइटोसोल। ट्रोपोप्लाज्म की बात करें तो ट्रोपोप्लाज्म 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग और अंतर्विष्ट पदार्थ या अंतर्विष्ट पिंड, ट्रोपोप्लाज्म। तो कोशिकांग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिकांग धुरी कलायुक्त कोशिकांग, एकल कलायुक्त कोशिकांग और कला रहित कोशिकांग। जो धुरी कलायुक्त कोशिकांग की बात करें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं लवक, जिसे ही अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। लवक होता है ये धुरी कलायुक्त होता है, जैसे पहली कला, दोहरी कला। ये 2 कलायुक्त होता है कौन, लवक, जिसकी खोज किसने की थी, हीगल ने की थी। किसने की थी,
एकल लवक होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी, वर्णी, हर्षध्वज, जिनको आगे पढ़ाएगा। केवल अभी हम ये देख रहे हैं कि धुरी कलाएं कौन कौन होते हैं। धुरी कलाएं लवक होता है, माइक्रोप्रोटीन होता है, जो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से मिलकर बना होता है लवक। इनकी आगे जानकारी लें। एकल कलाएं होते हैं गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्वर्ती जाल का, राइबोसोम्स, ये सब कैसे हो, ये एकल कलाएं होते हैं जिनको कोई कला नहीं पाए। एकल कला का मतलब एक कला पाया जाए, दोहरी कला का मतलब 2 कला पाया जाए, कला रहित का मतलब कोई कला नहीं पाया, कोई कला नहीं पाया। सेंट्रोसोम वगैरह आदि ये किसमें आते हैं, ये सब कला रहित में आते हैं। अंतर्विष्ट पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिनको क्या है पौधों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैसे गोंद है, उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे हम मूत्र वगैरह का निष्कासन करते हैं, ऐसे पेड़ पौधे गोंद का निष्कासन, रेजिन निकलता है, ये सब उत्सर्जित पदार्थ आते हैं। अंतर्विष्ट पदार्थ एक तरीके के वैश्विक पदार्थ होते हैं। तो ये सब होती है कोशिका की संरचना, इसमें मिलकर बनी होती है कोशिका। इन कोशिका के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे लवक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है आदि है। जितने भी कोशिका के अंग है उनके बारे में आगे चल के हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।